दोस्तों, आज हम लोग अपने घर में बिल्कुल सस्ते दाम पे एक रूम हीटर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूम हीटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे इस तरह का आपको एक प्लाईवुड चाहिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 1-1 फीट की है। आप चाहें तो चौड़ाई थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन लंबाई आपको पूरा 1 फीट रखना पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जब हम हीटिंग रॉड का यूज करेंगे वो लगभग 10 इंच का होता है। सब मिला के बात यह है कि पहले आप हीटर का रॉड खरीद लीजिए और देख लीजिए कि हीटर का रॉड कितना लंबा है। जितना लंबा रॉड है उससे लगभग 3 इंच लंबा होना चाहिए। उसके बाद पतले पतले इस तरह के प्लाईवुड के 2 टुकड़े चाहिए। इन 2 प्लाईवुड के टुकड़े में ही हम इस रॉड को फिट करेंगे। इसके अलावा इस तरह का 2 क्लिप चाहिए। इन दोनों क्लिप के साइड में तो जो छेद था ही, हमने बीच में एक और छेद कर लिया है, क्योंकि हमें रॉड को इस तरह से इस पत्ती में लगाना है। इनके अलावा कुछ स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं हीटर बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगाना है और कितना स्क्रू लगेगा। उसके बाद कॉपर वाले कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इस तरह का 2 तार चाहिए। तार आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह है एल्युमिनियम की जाली, आप चाहें तो लोहे की जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, नीचे वाला जो प्लाईवुड है उसके ऊपर हम इन दोनों पट्टियों को लगाएंगे। ये दोनों ही पट्टियाँ लंबाई और चौड़ाई में लगभग बराबर हैं, एकदम बराबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले प्लाईवुड में ये जो पतला वाला प्लाईवुड का पट्टी है, इसे हम इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पत्ती है इसे इस तरह से मोड़ना है, जिस तरह से दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए हैंडल लगा होता है, सेम उसी तरीके से हमें मोड़ देना है और दोनों पत्तियों को मोड़ देना है। क्योंकि प्लाईवुड के ऊपर वाले पट्टी में दोनों पत्तियों को इस तरह से टाइट करना है, इस तरह से लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पत्ती रख कर और कील से हम हल्का हल्का छेद कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा करेंगे ताकि हम इसमें स्क्रू आसानी से लगा सकें। देखिए, इस तरह से पत्ती को लगाना है और दोनों में ही लगा देना है, क्योंकि हमें इन दोनों पट्टियों को इस तरह से यहाँ पे रखना है। देखिए, रॉड को हम इस तरह से इसमें फंसाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला प्लाईवुड का टुकड़ा है इसे हम नीचे वाले में इस तरह से लगाएंगे। पहले हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं कि कहाँ पे हमें इसमें छेद करना है। उसके बाद किसी पतले पेचकस की मदद से हमें प्लाईवुड में इस तरह से छेद कर लेना है, ताकि इसमें से हम स्क्रू को आसानी से कस सकें। उसके बाद उल्टा करके हम स्क्रू की मदद से इस तरह से इसे टाइट कर देंगे। देखिए, ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करना है, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। हमारे पास जो 2 तार है उस तार को हमें इसमें लगाना है। अब आप सोचेंगे कि ये तार क्यों लगाना है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम तार को डायरेक्ट हीटिंग रॉड में लगाएंगे तो तार बार बार जल जाएगा। तो हीटिंग को कम करने के लिए इस तरह का तार हम इसमें पहले लगा देंगे। तार तो लगाना ही है, इसके अलावा हमें इसमें एक इस तरह से छेद करना है, क्योंकि इसी छेद से हम वायर को अंदर करेंगे। छेद करने के बाद इस तार को हमें इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि बाद में हमें इसमें तार लगाना है। इस तार का जो दूसरा हिस्सा है यहाँ ऊपर में इस तरह से रहेगा। जब हम रॉड लगाएंगे तो रॉड का जो स्क्रू है पत्ती के साथ साथ तार को भी हम टाइट कर देंगे। पिछले साल भी मैंने इसी तरह से एक रूम हीटर बनाया था, उसमें मैंने एक गलती किया था। ये जो मैंने पत्ती लगाया है, इस पत्ती को मैंने उसमें नहीं लगाया था, जिससे दिक्कत क्या हुआ कि जब हम उस रूम हीटर को ज़्यादा लंबे टाइम तक जलाते थे तो धीरे धीरे ये प्लाईवुड भी जल गया और वो रूम हीटर खराब हो गया। तो इसीलिए मैंने अब की बार क्या किया, ये पत्ती लगा दिया। ये पत्ती लगाने की वजह से अब ये प्लाईवुड नहीं जलेगा, क्योंकि इस रॉड का हीटिंग यहीं तक रुक गया है, प्लाईवुड से टच नहीं है। मैंने इस प्लाईवुड में पत्ती को पहले ही टाइट कर दिया था, इसलिए इसमें रॉड लगाकर स्क्रू टाइट करने में दिक्कत हो रहा है। आपको क्या करना है, पहले पत्ती को ही रॉड में लगा लेना है, उसके बाद इन दोनों पत्तियों को प्लाईवुड में स्क्रू से टाइट कर देना है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले पट्टी को भी स्क्रू से टाइट कर देते हैं। देखिए, हमारा रूम हीटर बनकर तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर केवल एक ही रॉड लगा रहा हूँ,
क्योंकि एक ही रॉड बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। आप चाहें तो इसमें 2 रॉड लगा सकते हैं। मैंने इसके नीचे में काफ़ी गैप दिया है ताकि ये नीचे वाला प्लाईवुड जले नहीं। अब चलिए इसमें हम तार लगा देते हैं। इसके छेद में से तार को हम इस तरह से अंदर लाएंगे और एक तार में जो हमने स्क्रू से टाइट किया था उसी स्क्रू में हम इस तार को लगा देंगे। तार लगाकर स्क्रू को और भी अच्छे से टाइट कर देंगे। बिल्कुल लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्रकार से यहाँ पे तार टाइट हो गया है, बिल्कुल लूज कनेक्शन नहीं है। उसके बाद तार को हमें दूसरे सिरे तक ले जाना है। मेरे पास छोटा वाला काजू पिन है तो इसी को मैं लगाते हुए इस तार को दूसरे साइड ले आता हूँ। इसी तरीके से दूसरे तार को भी लगा देंगे और तार को अच्छे से टाइट करना है, बिल्कुल लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक जाली लगाएंगे। मेरे पास एल्युमिनियम का जाली है। यदि आपको एल्युमिनियम की जाली नहीं मिलती है तो आप चाहें तो लोहे की जाली का प्रयोग कर सकते हैं। और जाली को हमें इस तरीके से यू आकार में मोड़ना है, देखिए इस तरह से। और जाली में एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होगा उसे हम कटर की मदद से काट कर हटा देंगे। उसके बाद जाली को इस पर लगाकर और 4 स्क्रू से हमें जाली को टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से जाली को बिल्कुल टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा एक पोर्टेबल रूम हीटर बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, आप चाहें तो इसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं। अब चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसके तार को हम बिजली के बोर्ड में लगाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रूम हीटर कितनी अच्छे प्रकार से काम कर रहा है और इस रूम हीटर में कहीं भी करंट नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को छू के दिखाता हूँ। देखिए इसकी जाली को मैं हाथ से पकड़ लिया हूँ, फिर भी हमारे हाथ में करंट नहीं लग रहा है। तो है ना एक कमाल का रूम हीटर। और इस रूम हीटर को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है। तो ये रूम हीटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।